विज्ञान पार्ट नंबर 4 चल रहा है। हम धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं क्लियर कर चुके थे। अ धातुओं की जल से अभिक्रिया और अ धातुओं की वायु से अभिक्रिया भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम प्रारंभ करेंगे अ धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अ धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। तनु अम्ल होता है जो ज्यादा पतला होता है, अर्थात अम्ल में और ज्यादा पानी मिला दिया जाएगा तो वो तनु अम्ल होगा। तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, परंतु सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करे सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बहुत ही कम होती है। अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग पढ़ेंगे। धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग। धातुओं एवं अधातुओं के उपयोग, इन्हें अनुप्रयोग भी कहा जा सकता है। उपयोग को अनुप्रयोग भी कहा जा सकता है। धातु एवं अधातुओं के उपयोग दैनिक जीवन में, दैनिक अर्थात रोजाना की जो जीवन शैली है उसमें, दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम पहले पढ़ लेते हैं धातुओं के उपयोग। भाई स्क्रीन पे जो ऊपर ऊपर है तो ये धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया है। मैंने धातुओं के अम्लों तक ही लिख के छोड़ दिया था। धातुओं के दैनिक जीवन में हम उपयोग पढ़ेंगे तो हमें रोजाना की दिनचर्या में जो खाद्य पदार्थ पकाने के लिए जिन बर्तनों का उपयोग करते हैं वे अधिकांश धातुओं के ही बनाए जाते हैं। जैसे चम्मच है, भोजन करने के लिए हम चम्मच का प्रयोग करते हैं, कढ़ाई का प्रयोग करते हैं, ये सभी धातुओं से बने हुए होते हैं। विभिन्न मशीनें, मोटर गाड़ी, उनके कलपुर्जे, वायुयान, रेलगाड़ियां, विभिन्न साजो सामान, हमारे घरों में अनाज रखने की टंकियां, बक्से आदि धातुओं से ही बनाए जाते हैं। उसके अलावा और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी शारीरिक वृद्धि विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। जैसे आयरन अर्थात लोहा, यह लोहा धातु हमारे शरीर के अंदर रक्त में पाई जाती है और रक्त में जब इसकी मात्रा में कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया अर्थात हीमोग्लोबिन की कमी से नाम से भी जाना जाता है। तो मानव रक्त में भी धातु पाई जाती है, वह धातु Fe यानी कि फेरस, जिसे सामान्य भाषा में आयरन या लोहा कहा जाता है। धातुओं के उपयोग निम्नलिखित है।
धातुओं के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, खाना पकाने के बर्तनों में नंबर 2, मकानों की चद्दरें, मकानों की चद्दरें बनाने में। विभिन्न वाहनों के कलपुर्जे, नट बोल्ट डेबरी जिन्हें कहते हैं। विभिन्न वाहनों के कलपुर्जे जैसे कार, ट्रक, मोटरसाइकिल। कार, ट्रक, मोटरसाइकिल, बस, वायुयान, वायुयान आदि धातुओं से बनाए जाते हैं। नंबर 4 लिखें हम, अस्पतालों में उपयोगी नीडल, जिसे हम सुई भी कहते हैं, उपयोगी नीडल, कैंची, नीडल, कैंची आदि धातुओं से ही बनते हैं। अब लिखते हैं हम अधातुओं के उपयोग। अधातुओं के उपयोग। हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन एक अधातु होती है, ये हमें ध्यान रखना है। हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। नंबर 2, पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस एक अधातु है। नंबर 3, क्लोरीन की गोलियों का उपयोग तथा ओजोन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है।
अगर जल में कोई अस्थायी अशुद्धियां हैं, स्थायी अशुद्धियों को क्लोरीन और ओजोन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जल की अस्थायी कठोरता को या अस्थायी अशुद्धियों को इनके द्वारा अलग किया जा सकता है। कई बार हम जल को शुद्ध साफ करने के लिए फिटकरी का भी प्रयोग करते हैं। क्लोरीन की गोलियां या ओजोन का उपयोग करके जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। नंबर 4, पोटेशियम परमैंगनेट। का प्रयोग घावों को साफ करने में किया जाता है। नंबर 5, पटाखों में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस एक अधातु है। ये अधातुओं के उपयोग हो गए। अब इन उपयोगों में आपको एक पैटर्न देखना है। इसके साथ साथ कुछ हमारे पाठगत प्रश्न थे वो भी क्लियर हो गए। पेज नंबर 51 पर लास्ट में थे अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर हो गया, हम श्वसन में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। अधातु का उपयोग भी हो गया और पाठगत प्रश्न का आंसर भी हो गया। दूसरा है अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि में किया जाता है। तो पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। पोटास जैसे उर्वरक डाले जाते हैं उनमें फास्फोरस पाया जाता है। इसके बाद अगला है अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। जल शुद्धि प्रकरण में प्रयोग किए जाने वाली अधातु क्लोरीन की गोलियां और ओजोन। क्लोरीन और ओजोन दोनों ही अधातु होते हैं। अगला है अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक अधातु का ही विलयन होता है और घाव को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे सामान्य रूप से लाल दवा के नाम से जाना जाता है। लास्ट इसमें 5वां क्वेश्चन है पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु। पटाखों में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं और इस लाल फास्फोरस के कारण ही वह तेजी से जलकर और विस्फोट उत्पन्न करता है।